Hello everyone. In this video, I'm going to teach you chapter 5th of your book Beastars, and this is your plus 2 class chapter. Should wizard hit mommy? So first of all, I want to tell you the meaning of this one chapter. शुड होता है जब हम किसी से सलाह करते हैं. विजार्ड क्या होता है? जादूगर. लाइक दिस वन इज़ अ जादूगर. एंड मॉमी क्या है? मॉमी ये वाला है, जो ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉमी. क्या जो जादूगर है उसको मॉमी को हिट करना चाहिए? इसके बारे में हमारा ये क्या है? चैप्टर है. ये चैप्टर खुद में ही क्वेश्चन है एक कि क्या इसको हिट करना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. हेज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ द लिटल चाइल्ड. ये स्टोरी है एक वर्ल्ड व्यू, पूरे संसार का व्यू है एक बच्चे के लिए. द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डिफ़िकल्ट निकलते हैं मॉरल के लिए, जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं. शी रेजिज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. जो अपने वो रेज करती है जब इस स्टोरी सेशन में अपने फादर से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, वो जो लिटल चाइल्ड है वो अपने फादर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है. द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड जैक. ये स्टोरी है जो जैक के आसपास घूमती है, पूरी जैक के ऊपर बेस्ड है. हु इज़ द फादर ऑफ द 2 किड्स. जो 2 किड्स का फादर है, जैक है जो 2 किड्स का फादर है. एक का नाम है जैनी और दूसरे का नाम है बॉबी. हिज वाइफ क्लेयर इज़ कैरिंग देयर 3rd चाइल्ड. अब उसकी वाइफ है क्लेयर है, उसकी वाइफ का नेम क्या है? क्लेयर. इसका नेम क्या है? जैक. इसकी वाइफ का नेम क्या है? क्लेयर. उसके एक बच्चे का नाम है जैनी और दूसरे बच्चे का नाम क्या है? बॉबी. और तीसरे बच्चे को वाइफ ने क्या किया हुआ है? गोद में उठाया हुआ है. जैक हैड अ रैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर. जैक हैड अ रैबिट. रैबिट के जैक के पास एक रैबिट है. टेलिंग हिज डॉटर, उसकी डॉटर को बताने के लिए जो स्टोरी एवरी इवनिंग, हर एक इवनिंग में सैटरडे आफ्टरनून नैप्स. सैटरडे आफ्टरनून में वो स्टोरियाँ क्या करते हैं? सुनाते हैं. नैप होता है झपकी में. दिस टाइम व्हेन ही वॉज टेलिंग हर अ स्टोरी, जब फादर अपनी इसको स्टोरी बता रहा होता है बेटी को, शी इंटरप्ट हिम, वो उसको रोकती है. एंड आस्क हिम क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछती है. वैन एवर शी फील दैट थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट. जब भी उसको लगता है ना कि जो भी उसको चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही नहीं है, तो उसी टाइम रोक के क्वेश्चन पूछती है. सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स. अब जैक को हर टाइम पे फिक्स रहना पड़ता है. एंड डजंट नो हाउ टू रिसॉल्व जोज क्वेश्चन. उसको ये नहीं पता होता कि जो के क्वेश्चन को कैसे रिसॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए. पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड. उनको पेरेंट्स को ये लगता है, पेरेंट्स वो करते हैं कि जो पेरेंट्स को फील होता है कि बच्चों को वही करना चाहिए जो भी उनको एग्जैक्टली कहा जाता है. दे शुड बिलीव, उनको बिलीव करना चाहिए वट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स, जो भी उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं. बट इन दिस द राइट एटीट्यूड, इसमें जो सही व्यवहार होता है, दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड. ये मॉरल क्वेश्चन है, रेज किया जाता है बाय द स्टोरी, स्टोरी के द्वारा. एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन, और रीडर के ऊपर हमें क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर विदाउट सॉरी. Before discussing the summary, I would like to request you to subscribe my channel so that I can get more support from your side and I can make more such videos for you to help you in your study. So let us start the summary of the chapter without wasting our time. The story starts with the daily routine. जो story है start होती है एक daily routine से start होती है. That Jack has been following for 2 years with his daughter. जो Jack है daily routine में क्या करता है? अपनी daughter के साथ क्या करता है? टाइम स्पेंड करता है. 2 साल से ऐसा हो रहा है. जो his daughter, जो उसकी बेटी का नाम है, was 2 years old. वो कितने साल की है? 2 साल की है. When the tradition started, जब ये ट्रेडिशन स्टार्ट होते हैं, फैशन स्टार्ट होता है. एंड टुडे शी वाज 4 ईयर ओल्ड. आज वो कितने साल की है? 4 साल की है. द ट्रेडिशन वाज दैट जैक वुड टेल जो आ स्टोरी. ट्रेडिशन क्या है? रिवाज क्या है? कि जो जैक है एक स्टोरी सुनाएगा जो को, अपनी बेटी को, आउट ऑफ हिज माइंड एवरी डे. आउट ऑफ हिज माइंड, जो भी उसके माइंड से निकलती है हर रोज. इन द इवनिंग, इवनिंग में. बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे सोने से पहले. एंड ऑल्सो इन द एवरी सैटरडे आफ्टरनून, हर एक सैटरडे की आफ्टरनून को. ड्यूरिंग द नैप टाइम. नैप टाइम क्या है? झपक के टाइम पे. नो द इशू was that it had been so long that he had been telling her stories. अभी बहुत लंबा टाइम निकल चुका है जब से वो क्या कर रहा है? उसको स्टोरी सुना रहा है. that he didn't have any good ideas for stories left with him.
अब 2 साल जैसे कि निकल चुके हैं, अब उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं कि वो उसके पास कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं बचे हैं कि वो स्टोरी सुना सके। इवन जो डिडंट स्लीप ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन एनी मोर। अब जो है वो सोती भी नहीं है स्टोरी सेशन के टाइम पे। सो एवरी डे व्हेन ही यूज टू टेल हर अ स्टोरी, तो जब भी वो उसको स्टोरी सुनाने लगता है उसका फादर, द बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी यूज्ड बाय द सेम, जो स्टोरी का प्लॉट होता है वो सारी स्टोरीज में सेम प्लॉट यूज़ करता है उसका फादर। रिवॉल्वर अराउंड अ रॉगर, जो रॉगर के आसपास एक स्टोरी घूम रही होती है। एन एनिमल, जो क्या है, एक एनिमल है। हु यूज टू चेंज एवरी डे, जो हर दिन चेंज होता है। रॉगर यूज टू हैव अ प्रॉब्लम, रॉगर को एक प्रॉब्लम है। एंड ही वुड अप्रोच द वाइस आउल फॉर हेल्प, वो एक वाइस आउल को क्या कर रहा है, अप्रोच बनाता है हेल्प के लिए। हु वुड सेंड हिम टू अ विजार्ड, जो उसको क्या करता है, विजार्ड, विजार्ड क्या है, जादूगर के पास लेके जाता है। द विजार्ड वुड सॉल्व रॉगर्स प्रॉब्लम, जो जादूगर है वो रॉगर की प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व कर देता है। बट आस्क फॉर मोर पेनीज, पेनीज क्या होता है, पैसे, उसे कुछ पैसे की डिमांड करता है। देन रॉगर हैड एंड वुड ऑल्सो गिव हिम अ सोल्यूशन, अब रॉगर है जो उसको एक सोल्यूशन देता है, सुझाव देता है। टू गो टू फैच द पेनीज, उसको पैसे लेके आने को कहता है। फैच क्या होता है, लेके आना। फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस, एक ऐसी जगह से, स्पेसिफिक जगह से। द रॉगर वुड गो टू दैट प्लेस, रॉगर है जो रॉगर है वो उसी जगह पे चला जाता है, स्पेसिफिक प्लेस पे चला जाता है। फैच द पेनीज, फैच क्या है, लेके आना, पेनीज क्या है, पैसे, पैसे लेने के लिए। एंड वुड हैप्पीली गो बैक, और वापस चला जाता है। एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के साथ खेलता है। आफ्टर प्लेइंग हैप्पीली, बड़ी खुशी से खेलने के बाद, गो आफ्टर प्लेइंग हैप्पीली विद हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से बड़ी खुशी से खेलने के बाद, रॉगर वुड गो बैक होम, रॉगर घर वापस चला जाता है। बिफोर इट गॉट डार्क, इससे पहले कि अंधेरा होता। टू वेट फॉर हिज फादर, अपने फादर की वेट में। हु विड बी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वेस्टोन, जो कि वेस्टोन जगह से रास्ते में भी वापस आ रहे हैं। देन जैक वुड डिस्क्राइब all the Rogers and his family had for dinner and then end the story, फिर वो बताता है कि रोगर के पास और उसकी फैमिली के पास क्या था डिनर के लिए, और वो ये बोल के स्टोरी को एंड कर देता है। ऑन द स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, जब स्पेसिफिक सैटरडे वाली झमकी आती है, जैक आस्ट जो दैट अबाउट विच क्रिएचर डिड शी वॉन्ट टू हियर द स्टोरी, वो पूछती है कि वो अपनी बेटी से पूछता है कि किस क्रिएचर के बारे में तूने स्टोरी सुननी है। टू विच शी रिप्लाइज स्कंक, स्कंक क्या है, एक जिसको हम बदमाश काइंड का एनिमल बोलते हैं, बदमाश के बारे में स्टोरी सुननी है। सो जैक स्टार्टेड द स्टोरी विद द रॉगर स्कंक, अब वो जैक है जो रॉगर स्कंक की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। शी वाज अ वेरी स्टिंकी एनिमल, ये बड़ा स्टिंकी एनिमल है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले विद हिम, इस एनिमल से कोई भी उसके फ्रेंड खेलना पसंद नहीं करते। वन डे ही वेंट टू अ वाइस आउल, एक दिन वो एक अक्लमंद उल्लू के पास जाता है। एंड शेयर्ड द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। द वाइस आउल देन टोल्ड हिम टू गो टू विजिट द विजार्ड, तो वाइस आउल है वो उसको कहाँ पे भेजता है, विजार्ड पे भेजता है, जादूगर के पास भेजता है। देन द स्कंक वेंट टू द विजार्ड, अब जो स्कंक है विजार्ड के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है। देन शेयर्ड हिज प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। द विजार्ड देन हेल्प हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, विजार्ड उसकी हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वांटेड टू स्मेल, कि वो कैसे स्मेल लेना चाहता है। टू दिस रॉगर स्कंक रिप्लाइड, ये जानवर रिप्लाई करता है, दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक अ रोजीज डिड, जैसे कि रोज़ की स्मेल होती है ना, मैं ऐसी स्मेल लेना चाहता हूँ। विद द विजार्ड मैजिक, जादूगर के मैजिक से, ही स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक अ रोजीज, उसको रोज़ की तरह उसमें से स्मेल आने लग जाती है। देन ही डिडंट हैव इनफ पेनीज, पर उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते टू पे टू द विजार्ड, जादूगर को पे करने के लिए। सो विजार्ड टोल्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, इसलिए वो कहता है तू जादू वाले कुएं के पास जा। टर्न अराउंड 3 टाइम्स, उसके आसपास 3 बार चक्कर लगाना। एंड वुड फाइंड 3 पेनीज देयर, तेरे को वहाँ पे 3 पेनीज मिलेंगी, 3 पैसे मिलेंगे। विच ही कुड फैच, जो तेरे को लेके आने हैं। एंड गिव टू द विजार्ड, और जादूगर को देनी है।
द स्कंक डिड एग्जैक्टली, स्कंक ऐसा ही करता है, वट वॉज टोल्ड, जो उसको कहा जाता है, एंड गॉट द विजार्ड हिज पेनीज, और विजार्ड को उसके पैसे मिल जाते हैं। लेटर ही वेंट आउट, वो बाहर चला जाता है, एंड ऑल द अदर एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, बाकी सारे एनिमल भी उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। एज ही वॉज स्मेलिंग वेरी गुड, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। बट व्हेन ही वेंट होम, जब वो घर जाता है, हिज मदर डिडंट लाइक द स्मेल, उसकी मदर को ये स्मेल पसंद नहीं आती। एंड आस्ट हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दिस, किसने तेरे में ऐसी स्मेल क्रिएट की है। द रॉगर स्कंक टोल्ड द होल स्टोरी थ्रू हिज मोम, अब जो रॉगर स्कंक है वो अपनी सारी स्टोरी किसको बताता है, अपनी मोम को बताता है। एंड हिज मदर सेड, उसकी मदर बोलती है, दैट शी लाइक्ड हिज स्मेल अर्लियर, वो स्मेल को पहले पसंद करती थी। एंड स्मेल्ड द वे, और इस तरीके से स्मेल करती थी। अ वे लिटल स्कंक वाज सपोज्ड टू स्मेल, जिस तरीके से जो स्कंक है वो स्मेल चाहता है। सो देन द स्कंक टोल्ड हिज मॉम दैट द अदर एनिमल रेन अवे फ्रॉम हिम, कि अदर एनिमल है मेरे से बहुत दूर भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल, बहुत दूर भाग जाते थे क्योंकि मेरे में से बहुत गंदी स्मेल आती थी। बट हिज मॉम सेड, बट उसकी मॉम बताती है, शी डिडंट केयर, वो इसकी कोई केयर नहीं करती कि हम में से गंदी स्मेल आती है। शी टुक हिम राइट बैक टू द विजार्ड, वो दोबारा उसको जादूगर के पास लेके जाती है। एंड एज सुन एज द विजार्ड ओपन द डोर, जैसे ही विजार्ड डोर को खोलता है, शी गेव हिम वन ऑन ब्लो हिज हेड विद हर अम्ब्रेला, वो क्या करती है, उसके ऊपर ना एक अम्ब्रेला के साथ उसके हेड पे ब्लो करती है, हेड पे मारती है। एंड द विजार्ड चेंज द स्कंक स्मेल, विजार्ड है जो स्कंक की स्मेल को चेंज कर देता है। एंड ही स्मेल्ड फाउल अगेन, अब उसमें से फिर से गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है स्कंक में से। वाइल गोइंग बैक, जब वो वापस आ रहे होते हैं, द स्कंक हियर्ड द ट्रेन कमिंग, उसको ट्रेन के आने की आवाज़ आती है। हिज फादर वाज कमिंग ऑन दैट ट्रेन, उसके फादर हैं जो उस ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं। दे हैड डिनर टुगेदर, उनको इकट्ठे बैठ के डिनर करना होता है। व्हेन द स्कंक वाज अबाउट टू स्लीप, उस टाइम पे स्कंक है जो सोने वाला होता है। द मदर केम टू हिम, मदर उसके पास आती है, एंड टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम, कि वो उसको बहुत प्यार करती है। एंड द वे ही वाज, देयर वाज नो नीड टू चेंज, कि जो हमारा रास्ता है हमें उस रास्ते से चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। द स्टोरी एंडेड देयर, यहाँ पे स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है। देन जो आस्क्ड हर फादर, अब जो वो लड़की है अपने फादर से पूछती है, वेदर द एनिमल रेन अवे फ्रॉम द स्कंक, क्या एनिमल्स हैं जो स्कंक से दूर भागते थे। एंड दैट टू विच ही रिप्लाइड नो, जिस पे उसका फादर रिप्लाई क्या करता है, नो। ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज टू द वे ही स्मेल, अब सभी जो जिस तरीके से वो स्मेल करते थे उसी तरीके से उसकी स्मेल आ रही थी। जो डिडंट लाइक द वे स्कंक मदर फोर्स्ड हिम, अब जो को उसका तरीका पसंद नहीं आता कि स्कंक की मदर ने उसको क्यों फोर्स किया है, क्यों कंपेल किया है। एंड मेड हिम फाउल अगेन, अब उसको दोबारा फिर गंदी स्मेल उसमें से आने लगी है। शी वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी, अब वो चाहती है कि उसके फादर उसको दूसरी स्टोरी सुनाएं द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इन विच द विजार्ड हिंट्स मम्मी, जिसमें वो जादूगर है वो हिट करता है किसके ऊपर, मम्मी के ऊपर, बैक वापस से। एंड रिफ्यूज टू चेंज द स्कंक स्मेल बैक, और मना कर देता है कि मैं स्कंक की स्मेल वापस चेंज नहीं करूँगा। देन जैक टोल्ड हर, फिर जैक उसको बताता है दैट ही वुड सी एंड द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी, कि वो देखे कि मेन पॉइंट क्या है स्टोरी में। वाज दैट द स्कंक लव्ड हिज मदर, कि स्कंक है जो अपनी मदर को प्यार करता है, मोर देन एनी अदर एनिमल, कि बाकी सारे एनिमल से ज़्यादा, इन द वुड, जो उस जंगलों में रहते हैं। एंड दैट मम्मी न्यू दैट वाज राइट फॉर हिम, और मम्मी को ये पता है यही चीज़ उसके लिए सही है। ही देन टोल्ड हर टू स्लीप एज हर बेबी ब्रदर वाज ऑल्सो स्लीपिंग, फिर वो कहता है कि तेरा बेबी ब्रदर भी सो रहा है और तू भी अब क्या कर, सो जा, अपनी बेटी को बोलता है। ही देन क्लोज द डोर, वो डोर को बंद करता है। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, पौड़ियों के नीचे चला जाता है। हिज वाइफ वॉज पेंटिंग ऑन अ चेयर रेल, उसकी वाइफ है जो चेयर पे बैठ के पेंटिंग कर रही होती है। ही हियर्ड सम फुट स्टेप्स अब उसको कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आती है। देन स्कोल्डेड जो, फिर वो जो को डांट देता है। द फुट स्टेप फेंटेड, जो फुट स्टेप हैं वो फेंट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देन क्लेयर आस्क्ड हिम, फिर वो क्लेयर है उससे पूछती है दैट इट वाज आ लॉन्ग स्टोरी, कि बहुत लंबी स्टोरी थी। एंड टू दैट ही रिप्लाइज द पुअर किड, फिर वो रिप्लाई करता है कि उस मतलब गरीब बच्चे के लिए। देन ही वॉच्ड हिज वाइफ डू द पेंटिंग, वो इस
अपनी वाइफ को देखने लग जाता है जो पेंटिंग कर रही होती है। एंड वर्किंग बट वाज वेरी टायर्ड टू हेल्प हर। पेंटिंग कर रही होती है और वर्क कर रही होती है, वर्क कर रही होती है, पेंटिंग कर रही होती है और वर्क कर रही होती है। मैरिज वॉज नॉट गुड एज द स्टेट। उस टाइम पे वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकी होती है। ही थॉट दैट हर देयर मैरिज वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट, कि उनकी मैरिज है जो एक अच्छी स्टेट में नहीं है। एंड ऑल्सो दैट देयर वॉज नो सोल्यूशन टू इट। अब उनके पास इस मैरिज का और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ही ऑल्सो सेड दैट ही डिडेंट फील लाइक टॉकिंग टू हर नॉट टचिंग हर। फिर वो ये भी कहता है कि मैं तेरे से बात करना पसंद नहीं कर रहा, ना ही मैं तेरे को टच करना पसंद कर रहा हूँ। तो ये स्टोरी है जो इसमें जो फादर है वो अपनी बेटी को अपने जो माइंड में जो भी उसके डेवलपमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग स्टोरी सुनाता रहता है, जिस पे उसकी बेटी है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करती है। ये स्टोरी खुद में ही क्वेश्चन है। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर। होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।